ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि बाइबल की सबसे विस्तृत और कभी-कभी अनदेखी की जाने वाली किताबों में छिपी एक छोटी सी कहानी कितना शक्तिशाली संदेश दे सकती है। एक इतिहास की किताब में पाया गया याबेस का किस्सा एक कीमती गहने की तरह है, छोटा लेकिन एक गहन और परिवर्तनकारी चमक के साथ। यह हमें दिखाता है कि एक सच्ची प्रार्थना जो सच्चे दिल से की गई हो, सचमुच हमारे भाग्य को बदल सकती है। एक इतिहास अध्याय 4 में बाइबल हमें वंशावलियों की एक लंबी और कई लोगों के लिए उबाऊ सूची प्रस्तुत करती है, परिवार दर परिवार, नाम दर नाम। लेकिन इस वंशावली के बीच में एक अप्रत्याशित चरित्र लगभग प्रकाश की एक किरण की तरह उभरता है, याबेस। पद 9। उसकी कहानी एक दिलचस्प घोषणा के साथ शुरू होता है। याबेस अपने भाइयों से अधिक आदरणीय था। क्या बात उसे इतना खास बनाती थी? जवाब तुरंत बाद में दिया गया है, उसके नाम की उत्पत्ति और उसकी मां के दर्द को प्रकट करते हुए। उसकी मां ने उसका नाम याबेस रखा, ये कहते हुए कि मैंने उसे दर्द में जन्म दिया है। इब्री भाषा में याबेस शब्द का अर्थ है दर्द या कष्ट। एक पल के लिए इस नाम के भार के बारे में सोचें। जन्म से ही याबेस की पहचान उसकी मां के दर्द से जुड़ी हुई थी। वो पीड़ा का एक लेबल लेकर घूमता था। उसके नाम के अनुसार उसका जीवन कठिनाइयों और सीमाओं से भरा हुआ था। लेकिन याबेस ने इस सच्चाई को अपने अंतिम भाग्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने अपने मूल के दर्द से परिभाषित होने से इनकार कर दिया। और यहां हमारे लिए पहला बड़ा सबक है, आपकी कहानी आपके अतीत या आपके जन्म की परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। आप कुछ बेहतर खोज सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए। पद 10 याबेस का रहस्य प्रकट करता है। उसने दुनिया से लड़ाई नहीं की, ना ही उसने अपने भाग्य की शिकायत की। इसके बजाय उसने परमेश्वर से एक सीधी और शक्तिशाली प्रार्थना की। आइए हम इसे ध्यान से सुने। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा, ओह कि तू मुझे आशीष देता और मेरे क्षेत्र को बढ़ाता। तेरा हाथ मेरे साथ हो और मुझे बुराई से बचाता, ताकि मैं दर्द से मुक्त हो सकूं। ये प्रार्थना इतनी छोटी और इतनी पूर्ण है, हमारे लिए एक मॉडल है। आइए हम इसे भाग दर भाग उजागर करें। सबसे पहले उसने एक आशीष मांगी, ओह कि तू मुझे आशीष देता। याबेस जानता था कि सच्ची आशीष मानवीय प्रयासों या भाग्य से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से आती है। वो बस एक आरामदायक जीवन नहीं चाहता था, वो अपने जीवन पर परमेश्वर की आशीष चाहता था। यही बात आज हम पर भी लागू होती है। हमें सिर्फ सफलता या भौतिक वस्तुओं की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर की सच्ची आशीष की तलाश करनी चाहिए, जो सच्ची शांति, उद्देश्य और आनंद लाती है। इसके बाद उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कहा, और मेरे क्षेत्र को बढ़ाता। यह सिर्फ और जमीन के बारे में नहीं था, यह और अवसरों, अच्छा करने के और प्रभाव की और जीवन की एक मांग थी। ये एक बड़े उद्देश्य के लिए एक लालसा है, एक ऐसे जीवन के लिए जो परिस्थितियों या डर से सीमित नहीं हो। याबेस की तरह हम परमेश्वर से हमारी सेवा, प्यार करने की हमारी क्षमता, हमारी उदारता और परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे प्रभाव को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। उसने जारी रखा, परमेश्वर की उपस्थिति की मांग करते हुए, तू मेरा सहायता करने वाला देना। याबेस जानता था कि परमेश्वर के हाथ के बिना कोई भी आशीष या विस्तार खाली होगा। वो अकेला नहीं जाना चाहता था। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति, सुरक्षा और शक्ति है। यही वो है जो हमें दुनिया की चिंताओं, नुकसानों और फैसलों का सामना करने का विश्वास देता है, ये जानते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का हाथ ही हमारे काम, हमारे परिवार और हमारे उठाए हर कदम को बनाए रखता है और निर्देशित करता है। अंत में उसने अपने आप को बुराई और दर्द से बचाने के लिए कहा, और मुझे बुराई से बचाता, ताकि मैं दर्द से मुक्त हो सकूं। ये चुनौतियों के बिना एक जीवन के लिए प्रार्थना नहीं है। ये बुराई की शक्ति से सुरक्षा और मुक्ति के लिए प्रार्थना है, जो हमें परमेश्वर की योजनाओं से भटकाने की कोशिश करती है। याबेस नहीं चाहता था कि बुराई उसे हावी हो जाए या उसे नष्ट कर दे। उसने परमेश्वर से उसे बचाने के लिए कहा, ताकि वो एक ईमानदारी और विश्वास का जीवन जी सके, एक शांति और संतुष्टि का जीवन। और परिणाम क्या था? बाइबल हमें पद 10 के अंत में ही जवाब देती है, एक विजयी वाक्य के साथ, और परमेश्वर ने उसकी मांग पूरी की। ये याबेस की कहानी का केंद्रीय लक्षण है। वो जीवन की एक प्रतिकूल शुरुआत वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके विश्वास और उसकी प्रार्थना ने उसके भाग्य को बदल दिया। उसे दर्द से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से परिभाषित किया गया। याबेस हमें सिखाता है कि प्रार्थना एक शक्तिशाली साधन है, जो हमारे सीमित हृदय को परमेश्वर की असीमित शक्ति से जोड़ता है।
वो हमें एक सामान्य जीवन के लिए समझौता ना करने के लिए चुनौती देता है, बल्कि परमेश्वर से हमें आशीष देने, हमारे जीवन का विस्तार करने, हमें मार्गदर्शन देने और हमारी रक्षा करने की कहने का साहस करने के लिए कहता है। बाइबल हमें दिखाती है कि प्रार्थना जीवन के सभी मामलों के लिए है। नुकसान, चिंता, काम, परिवार, आनंद, शांति। बाइबल का वचन ही जीवन का स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि कैसे ईमानदारी और धार्मिकता का जीवन जीना है। यह हमें आशा देता है, हमें बदलता है और हमें विश्वास में नवीन करता है। याबेस की कहानी सिर्फ अतीत के एक आदमी के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। ये आपके संघर्ष, आपके दर्द और परमेश्वर की ओर मुड़ने के आपके अवसर के बारे में है। अगर अभी तक आपने अपना जीवन मसीह को नहीं सौंपा है, तो आपकी कहानी आज बदल सकती है। आप याबेस जैसी प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर से आपको उसके वचन के सच्चे सिद्धांतों के अनुसार एक वफादार और धार्मिक जीवन जीने को सिखाएं। अगर इस कहानी ने आपके जीवन को आशीष दी है, तो मैं आपको इस मैसेज को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिससे आप प्यार करते हैं। आप किसी और के जीवन के लिए परमेश्वर का एक साधन हो सकते हैं। एक लाइक छोड़ें ताकि हम परमेश्वर के वचन के साथ और लोगों तक पहुंच सकें, और इस तरह के और अधिक सामग्री प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। आपका कार्य एक फर्क डाल सकता है।